पता लगेगा कि हिंदुस्तान अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा है। ये सच्चाई है, ये असम की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई। प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग नारे दिए हैं, मगर रोजगार हिंदुस्तान में आजकल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको कहा देखिए, रोजगार देश में कौन पैदा करता है? देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति नहीं करते हैं। रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले करते हैं। रोजगार टी गार्डन्स में पैदा होता है, दुकानदार करते हैं, ये लोग करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 5-6 सालों में इन पर असम की सरकार और दिल्ली की सरकार ने आक्रमण किया है। आपको याद होगा 8 बजे रात को बिना किसी से पूछे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की। याद है आपको? भूल गए? भूल गए? हिंदुस्तान का कोई नहीं भूल सकता, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं भूल सकता कि पूरे देश को प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात बोला कि 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। सारे के सारे छोटे मिडिल साइज बिजनेस नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उस एक कदम से नरेंद्र मोदी जी ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया, देश को चोट मारी। आपसे झूठ बोला कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, स्टेज से झूठ बोला। क्या काला धन मिट गया? खत्म हो गया काला धन? नहीं। नोटबंदी के पीछे लक्ष्य था गरीबों के जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3 लोगों के जेब में डालना। उसके बाद वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, जिसको मैंने गब्बर सिंह टैक्स कहा। गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। किसके ऊपर टैक्स? हिंदुस्तान की गरीब जनता पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों पर। जो नोटबंदी से बच गए वो जीएसटी में डूब गए। और आज हालत यह है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। ना कोई फैक्ट्री खुलती है, ना किसी युवा को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री भाषण देते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी, रोजगार देने वाली जो रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ दिया। किसके लिए तोड़ा? हिंदुस्तान के 4-5 सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए। अब नए कानून लाए हैं, कृषि के 3 कानून। पहला कानून कहता है
कि मंडियों को बंद करा जाएगा। पहले कानून का लक्ष्य मंडियों को बंद करो, दूसरे कानून का लक्ष्य जमाखोरी चालू करो, और तीसरे कानून का लक्ष्य अगर कोई किसान सही दाम में कोर्ट में जाना चाहे तो उसको कोर्ट में जाना मना है। इसीलिए लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। हिंदुस्तान के किसान को वो आतंकवादी कहते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारा है आप हमसे नहीं छीन सकते हो, हम आपको छीनने नहीं देंगे। 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान के पूरी कृषि का जो बिजनेस है वो पकड़ाना चाहते हैं। यह हालत है देश की।